हेलो। यस सर, गुड हेलो। इवनिंग। हाय, गुड इवनिंग। यस सर। ओके, आपका सवाल सॉल्व यस करें। सर। यस सर। आपका सवाल कह रहा है किसी पदार्थ एक्स के 4 ग्राम 100 ग्राम विलायक में डालने पर, ठीक है, यस सर। एस का क्वथनांक 0.6 बढ़ जाता है। एस के हिमांक में कमी बताइए। एस के हिमांक में कमी बताइए, का क्वथनांक इतना बढ़ जाता है। तो इस देखिए देखिए, आवाज आ रही है? यस सर। हेलो। यस सर। यस सर। देखिए, पहले इसने पूछा है कोई आपके पास पदार्थ है 4 ग्राम। अब जब आप हिमांक में कमी निकालते हैं तो उसका जो सूत्र होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये मेरे को बताना, आप जहां पर समझ में नहीं आएगा। बड़ा अच्छा सवाल है लेकिन ये, ठीक है। तो पहले एक, जब हम लोग कहते हैं, जब डिप्रेशन होता है क्वथनांक में, जब अवनमन होता है, जब उठता है, वो उन्नयन होता है, सॉरी, जब उन्नयन होता है तो उसका हम लोग मान कुछ इस तरीके से लिखते हैं, हाँ है ना। यस सर। मेरी राइटिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी हो गई है, एक मिनट हाँ। ये हो गया। अब उसने बोला है क्वथनांक में उन्नयन कितना हो रहा है उसमें। देखो सवाल पढ़ोगे तो, अब मुझे मोलैलिटी दी है, मेरे को यहाँ पर मोलैलिटी दी हुई है। मोललता जिसे कहते हैं, मोललता का सूत्र होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। यस सर। विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें होता है, ये यस किलोग्राम्स सर। में होता है। ठीक हो गया। अब क्वथनांक एस 4 ग्राम अगर मैं डालूं तो क्वथनांक में जो उन्नयन है 0.6 बढ़ जाता ठीक। है ना। यस सर। 0.6 बढ़ जाता है, मतलब इसका मान तो 0.6 हो गया। और यहाँ पर केबी का वैल्यू दिया हुआ है, केबी का वैल्यू दिया हुआ है 5। यस सर। ठीक है, केबी का वैल्यू दिया है 5। ठीक हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है फिर ये, एस के हिमांक में अवनमन, कमी कमी पूछ रहा है, तो इसके लिए मुझे डेल्टा केबी का वैल्यू निकालना है। यस सर। ठीक है, कितनी कमी हुई। अब कमी के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि पहले उसका कुछ ओरिजिनल रहा होगा, यस सर। फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद वो कुछ घट गया होगा, यस सर। और ये आफ्टर की बात है, ठीक है, आफ्टर ये कुछ घट गया होगा। इसमें जो एक कमी आती है उसको हम लोग डेल्टा टीएफ के नाम से जानते हैं। ये हमसे बोल रहा है। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर के एस का वैल्यू मेरे को यहाँ पर दिया हुआ, एस का आणविक द्रव्यमान भी दिया है, यस। ठीक है। यस सर। एस जो आपका आणविक द्रव्यमान 150 है, और विलियन का घनत्व तो इतना है। ओके, अब इसमें मैं एक काम कर सकता हूँ, देखो सबसे पहले 0.6 मुझे दिया है, मैं यहाँ से मोलालिटी निकाल सकता हूँ। तो मोललता कितनी आ जाएगी यहाँ से, 0.6/5। यस सर। ठीक है, यस सर। इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये करीब करीब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.112, यस सर। हाँ। ऐसा ही आ यस जाएगा, सर। ठीक है। तो डेल्टा टीएफ अगर निकालना है तो यहाँ पर ये केएफ हो जाएगा, केएफ। केएफ का वैल्यू तो नहीं दिया है, लेकिन उसने केएस लिखा हुआ अच्छा सर। है ना। यस सर। तो इसको 32 ले लेते हैं, और ये हो जाएगा 0.12। तो ये कितना हो जाएगा इसका मान, 12×2 = 24, 12×3 = 36, तो 6 4। 3.64 यस सर। इतना डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लो, इतना ही आ रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अगला कह रहा है एस के सापेक्ष वाष्प दाब में कमी। अच्छा, अब वाष्प दाब में कमी का जो सूत्र होता है, मुझे ध्यान है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू, ये होता है काई यस सर। बी। बिल्कुल। काई बी क्या होता है, काई बी क्या होता है, विला विले का, विले का बिल्ला। क्या कहते हैं इसे हम लोग, मोल फ्रैक्शन को, मोल अंश, मोल प्रभाज। यही कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं ना इसे हम लोग। हाँ, मोल अंश को। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, बताओ भाई हाँ। कि इसमें कितना कमी हो जाएगा। तो आपको एक्स बी का वैल्यू निकालना है, तो एक्स बी का जो काई बी का जो वैल्यू होता है वो होता है मोल्स ऑफ बी अपॉन ए, और ये बी, बी बिल्कुल। ऐसा ही होता है। यस सर। अच्छा, अब ध्यान दो ध्यान दो, मैं एन बी का वैल्यू, जो मेरे पास ये विलेय है, उसका मैं वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ, क्योंकि उसकी मोललता मुझे पता है, यस सर। उसकी मोललता मुझे पता। पता है, ठीक है। यस तो सर। उसके हिसाब से मैं इसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये 0.2 है।
अच्छा, तो इसका मोलर द्रव्यमान तो मुझे नहीं दिया है, और क्या-क्या नहीं दिया है मेरे को? किसी का आणविक द्रव्यमान दिया है 150, यस सर। ठीक हो गया। 100 ग्राम विलायक भी दिया हुआ है, ये भी ठीक हो गया। तो एक काम करते हैं, देखो, आवाज़ आ रही होगी यस आपको? सर, यस सर। तो यहाँ पर मैं n का अगर वैल्यू निकालना है, देखो, मैं इसको नेक्स्ट पन्ने से इसलिए कर रहा हूँ, चलो मैं आपके लिए यहाँ पर कर देता हूँ ये वाली चीज़, ठीक है? तो n बराबर होता है मोललता, यस, मोलैलिटी। यस। अगर मैं कुछ अंग्रेजी के टर्म्स यूज़ करूँ तो आपको दिक्कत तो नो नहीं सर, है? नो सर। जहाँ पर समझ नहीं आएगा आप मेरे को बोल देना, सर समझ नहीं आया, ठीक है? ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा मास यस सर। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, यस सर। ठीक हो गया। अब n तो मुझे समझ आ रहा है, मोललता इसकी 0.12 है। यस। अब मास निकालने के लिए मास का जो सूत्र होता है वो होता है वॉल्यूम इनटू क्या? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, यस सर, हाँ, हाँ। ठीक है? हुँ। अब मुझे विलायक का द्रव्यमान तो पहले से दिया हुआ है ना, चेक करो एक बार। क्वेश्चन में 100 ग्राम दिया हुआ है यस मुझे, सर, है ना? यस सर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120, नहीं, ये हो जाएगा 120 ना 12 ग्राम, यस सर। 12 मोल। ठीक। ठीक, इसका वैल्यू मिल गया फिर मुझे 12 मोल। यस सर। तो 12 ये हो गया। 100 हमारे पास मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे मोलर मास। यस सर। तो विलायक का द्रव्यमान कितना है? विलायक का द्रव्यमान 100 ग्राम है, उसका मोलर मास कितना है? 150 है। यस सर। देखो, यकीन ना हो रहा हो तो कॉपी चेक कर लो, वो चेक कर यस लो। सर। ऐसा ही है। तो ये हो जाएगा 12 अपॉन, ये हो जाएगा 12 इंटू 3, ये हो जाएगा 36 प्लस 2। सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 36 अपॉन, नहीं, हाँ, 12 3 जा 36 अपॉन 36 अपॉन 38, कुछ ऐसा हो 18 जाएगा ये। अपॉन 5। इसको अगर और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 19 हो जाएगा, यस सर। ठीक है? अब आप चेक कर लो, इसका वैल्यू कुछ ऐसा ही आ रहा है, 0 पॉइंट करके 0.9 करके आ रहा है कुछ यस आंसर, सर, 0.9 बचता है। ठीक है? क्यों ऐसा कैसे बोला मैंने? क्योंकि अगर आप जब इसको डिवाइड करोगे तो अराउंड 0.9 के अप्रॉक्स कुछ आएगा, ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। समझ गया। ठीक है, अगला करें। यस सर, यस सर। 300 केल्विन पर घोल विलायन का पराशरण दाब, ठीक है? तो यहाँ पर पाई बराबर होता है CRT होता है, यस, ठीक है? यस सर। तो, तो पाई का वैल्यू तो ठीक हो गया। सी हमारे पास क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है। यस सर। अब कंसंट्रेशन मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम हो जाता है। ठीक। और ये आर का वैल्यू, आर के वैल्यू के बारे में भी मुझे दिख रहा है कुछ दिया नहीं हुआ इन्होंने खास। यस सर। और टेम्परेचर तो दिया है इन्होंने, लेकिन 300 केल्विन, ठीक। ठीक है? तो एन का वैल्यू अगर मैं रखूं, एन का वैल्यू अभी अभी मैंने निकाला ना, कितना आ रहा? 12 मोल आ रहा है। यस सर। और आयतन निकालने का क्या तरीका होता है? आयतन निकालने का तरीका होता है द्रव्यमान बट्टे घनत्व होता है, यस सर, हाँ। ठीक है? इसका द्रव्यमान कितना दिख रहा है आपको? पूरे सोल्यूशन का द्रव्यमान निकाल सकते हैं, 100 प्लस 4 104 हो जाएगा, यस सर। ठीक है? बट्टे घनत्व कितना है चेक करो, दिया हुआ है हमें 1.6। यस सर। घनत्व दिया है 1.6 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक। ठीक है? यस सर। तो मैं 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को अगर मैं कन्वर्ट करूं किसमें, 1 सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या पर ml में कन्वर्ट करूं तो ये किसके बराबर होता है? 1000 के बराबर होता है, यस सर। ठीक है? यस। तो 1 ग्राम पर मीटर क्यूब जो हो जाएगा वो 1/10 की घात 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। मैं इसको उसी में कन्वर्ट करूंगा तो 1.6 गुणा 10 की घात 3, ठीक है, किलोग्राम मीटर क्यूब को इसमें कन्वर्ट करा तो 10 की घात 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये हुआ, यस सर। ठीक है? इससे ये कट जाएगा, कितना बचेगा? 1.6 बचेगा, यस सर। 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यस सर। तो इसको आप यहाँ रख दो, 1.6 गुणा 10 की घात, 3। सॉरी सॉरी 10 की घात नहीं होगा फिर, अच्छा। 10 की घात 3 तो कट गया ना वो नीचे, चेक करो, हाँ, हाँ सर, नीचे बढ़ गया। ठीक है? यस सर। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने रखा 104 गुणा ऊपर चले गया। अब आर का वैल्यू 8.314 रख लेते हैं, ठीक। गुणा 300, ठीक है? अब आप मल्टीप्लाई कर पाओगे यस सर, कर या पाएंगे। मैं करूं? यस सर, करिए। ठीक है, मैं करता हूँ एक मिनट, हाँ, रुक जाओ। 12 इंटू 1.6
1.6 इंटू 8.314 इंटू 300, ठीक है, डिवाइडेड बाई 104। तो ये कुछ 460 आ रहा है। मुझे पता नहीं क्यों एहसास हो रहा कि गलत है, लेकिन फिर भी चेक करो। अनमोल, यस सर, यस सर, यही आ रहा है। यस सर। सर ये देख के उतारा है। सर आंसर तो सर दिख नहीं रहा है, लेकिन इतना ही आया होगा सर। सही आपने किया है, मेथड यही लगता है। क्या मेथड यही लगा है, आंसर नहीं लिखा है उसमें? वो जानते हैं सर, वो मॉडल पेपर है ना। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। अभी सर मैं देख लूंगा बाद में, लेकिन सही है सर मुझे। ठीक ठीक ठीक, आप देख लेना। ये लास्ट में एक्स का अणुक भार द्रव्यमान पूछा है, वो तो आप निकाल ही लोगे, इतना सब कुछ आपने निकाल ही लिया है। हाँ हाँ ठीक है, यस सर। देखो, आपको आपको मोल पता है कितना है? मोल बराबर क्या होता है? ऐसा होता है। हाँ यस ठीक है, सर। मोल आपको पता है 12 12 है, डब्ल्यू का वैल्यू 4 था, 4 ये एम हो गया। तो एम बराबर कितना हो जाएगा? 4 बटे 12 12, 3 है। 1 बटे 3 3 कुछ करके आ रहा है यस ये। सर। ऐसा ही आ रहा है, 0.33 करके। यस सर यही है। ठीक। ठीक है, यस सर। और कोई दिक्कत? नो नो सर। ओके, ठीक है सर, फिर दिक्कत होगी मैं आपको कनेक्ट करूँगा। देन थैंक यू सर। ओके ओके, ओके मोस्ट वेलकम।